सुप्रीम कोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड निकल के आ रहा है। अब देखिए, आपको पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे देता हूं। तो गाइस, एक एनजीओ है जिसका नाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। ये बहुत ही फेमस हमारा एनजीओ है इंडिया का, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए डिफरेंट पीआईएल्स करता रहता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस एडीआर ने विद सम अदर लॉयर्स पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जो इलेक्शन में वोटिंग के दौरान यूज होती है, और वोट डालने के बाद जो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको हम लोग वीवीपैट स्लिप कहते हैं, जो कि जब आप वोट दोगे तो वहां नीचे से स्लिप जाएगी, आपको 7 सेकंड्स के लिए वो दिखती है, ये वेरीफाई करने के लिए कि हाँ, आपने जिसको वोट डाला था वो उसी के पास गया है। तो यहाँ पे इशू ये निकल के आ रहा था कि ये जो ईवीएम में जो आप वोटिंग करते हो, इसके बाद जो वीवीपैट स्लिप्स होती हैं, उसको पूरी तरह से 100% उसको मैच नहीं कराया जाता है। तो इस एसोसिएशन ने यही पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैंडम 5 पोलिंग बूथ्स को मतलब वो सेलेक्ट करते हैं और उसी में जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स को। तो यहाँ पे इस एसोसिएशन का कहना था कि इसको सिर्फ इतने स्मॉल स्केल पे ना किया जाए, बल्कि 100% ईवीएम वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो गाइज, ये इनकी याचिका थी और इसके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही कहना था, जो हमेशा वो कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो ईवीएम है, वो टेम्पर प्रूफ है, उसमें आप कोई भी हैकिंग नहीं कर सकते हो, और जो ईवीएम बताता है वो बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 100% ईवीएम वेरिफिकेशन को अगर आप अलाउ कर दोगे ना, तो ये वही चीज हो जाएगी कि जो हम लोग आजादी के बाद पेपर बैलेट सिस्टम पे जो वोट डालते थे, वही वाली बात हो जाएगी। ईवीएम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पूरी दुनिया डिजिटल होते जा रही है और इंडिया एक तरह से ऐसे हो जाएगा कि पीछे आ जाएगा समय में, क्योंकि जब ईवीएम में जितने वोट्स पड़े आप उसको पेपर ऑडिट ट्रेल से आप उसको मैच करोगे, तो इससे अच्छा है ईवीएम को आप हटा ही दो। जब आपको पेपर वाला सिस्टम करना है तो आप पेपर बैलेट सिस्टम को ला के वापस से फिर वैसे ही पुरानी वाली वोटिंग करवाइए। लेकिन इसमें भी काफी सारी दिक्कतें आती है, उसको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये गाइस था बैकग्राउंड। अब चलिए जजमेंट जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में क्या कही। तो गाइस, इस केस से मेनली 3-4 इश्यूज निकल के आए थे। पहला इशू ये था कि ये जो वोटिंग का सिस्टम है उसको रिवर्ट बैक कर देना चाहिए टू पेपर बैलेट सिस्टम जो पहले हुआ करता था। दूसरी बात ये है कि वोटर जब भी वोट देता है, जो वीवीपैट स्लिप होती है जो नीचे उसको दिखती है, फिर वो नीचे 7 सेकंड्स के बाद गिर जाती है, वो स्लिप उसको हाथ में दी जाए। और तीसरी बात ये है कि जो ईवीएम में व्यक्ति वोट करता है और जो वीवीपैट स्लिप्स होती है उसको 100% टैली करना चाहिए और वेरिफिकेशन करना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि जो कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स है, उसका रूल 49MA जो है उसको चेंज करना चाहिए। तो ये मेन 4 इनके इश्यूज थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चारों के चारों ये जो डिमांड्स थी उनकी सबको रिजेक्ट कर दिया है। अब गाइस, ये जो बेंच थी, ये 2 जज बेंच थी, जस्टिस संजय खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। इन्होंने अपने दोनों मतलब सेपरेट जजमेंट्स दिए हैं, हालांकि दोनों कंकरिंग है। अब चलिए जान लेते हैं कि जजमेंट में आखिर इन लोगों ने कहा क्या है। पहली बात तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1 मई 2024 के बाद जितनी भी सिंबल लोडिंग यूनिट्स होती है, जिसमें सिंबल्स को लोड किया जाता है, उन सबको बहुत ही ज्यादा सिक्योर कर दिया जाएगा, जैसा कि एक ईवीएम को रखा जाता है बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रूम में। और इसके अलावा ये जो SLU है, सिंबल लोडिंग यूनिट, इसको बिल्कुल अच्छे से सील करके रखा जाएगा। जो कैंडिडेट है या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका उस पर साइन भी होना चाहिए। और रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद ईवीएम को जैसे 45 डेज तक रखा जाता है बिल्कुल उसको सील्ड करके, वैसे ही ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट होने वाली है, इसको भी 45 डेज तक कम से कम रखना होगा। इसके बाद गाइस, जो दूसरी बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो कैंडिडेट है, मान लीजिए अगर वो किसी दूसरे कैंडिडेट से हार जाता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि जो ईवीएम है उसको अगर लगता है कि इसमें टैंपरिंग हुई है या हैकिंग हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है मेरे साथ, तो मुझे ये जो ईवीएम से इनकी चेकिंग करवानी है। तो जो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े हुए थे, जहां से वो हारे हैं, उसकी 5% ईवीएम्स को वो चेक करवा सकते हैं। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट के 7 दिन के अंदर उनको ये चीज करनी होगी। इसके अलावा जितना भी खर्चा आएगा ये चीज करवाने में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको नोटिफाई करेंगे, वो सारा खर्चा उनको देना पड़ेगा। फिर जब चेकिंग पूरी होगी, सारा वेरिफिकेशन होगा, अगर पाया जाता है कि यहाँ पे कोई भी टैंपरिंग नहीं थी, तब यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको उसका पैसा भी नहीं मिलेगा और इलेक्शन की जो सैंक्टिटी है वो भी अपहेल्ड हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर टैंपरिंग पाई जाती है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे, प्लस जो खर्चा आया था, जो कैंडिडेट ने पे किया था, उसको उसका रिफंड भी मिलेगा। प्लस ये जो ईवीएम मशीन है, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके इंजीनियर्स आके इसको वेरीफाई करेंगे। प्लस जब वेरिफिकेशन हो रहा होगा, तब सामने जो कैंडिडेट्स हैं या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी वहां पे मौजूद हो सकते हैं वेरिफिकेशन को देखने के लिए अपनी आंखों से। तो गाइस, ये है पूरा जजमेंट। ये दोनों डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जो 4 इश्यूज मैंने आपको बताया था वो सबको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
प्लस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सिटीजन्स को कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या कोई भी प्रोसेस हो रहा है अगर, तो उसको ब्लाइंडली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मेरा इससे कहने का मतलब ये है कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि अगर आप कोई भी झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो वो सच बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ पे भी है गाइस। आप अगर ईवीएम वाला इशू देखोगे तो ये जब से लॉन्च हुआ है तब से हर इलेक्शन पे इसके सैंक्टिटी, इसके जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर हमेशा उंगली उठाई जाती है। और गाइस ये पूरी पॉलिटिक्स है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ बीजेपी का। बीजेपी 10 साल से यहाँ पे रूल कर रही है, लेकिन 10 साल से पहले जब उसकी सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस पावर में थी, तब बीजेपी बोलती थी कि ये ईवीएम है, ये टेम्पर्ड है, ये इसमें हैकिंग हो गई है, इसलिए हम हार गए हैं। वहीं पे कांग्रेस कहती थी कि नहीं, ये जो ईवीएम है बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही एक्यूरेट चीज है। लेकिन जब पासा पलटता है, कांग्रेस पावर से हटती है, बीजेपी पावर में आती है, तब कांग्रेस बोलती है कि ईवीएम खराब चीज है, ईवीएम में टेम्परिंग हुई है, ईवीएम हैक हो गई है। वहीं पे बीजेपी अपना अलग स्टैंड लेती है कि भैया सब कुछ बिल्कुल फुल प्रूफ है, सब कुछ बढ़िया है, चंगा सी। तो गाइस ये सारी चीजें हैं। आप हर इलेक्शन में देखोगे तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि टेम्पर उसके साथ कभी हुआ है। अब 2019 का इलेक्शन देखोगे, वहां पे भी कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। 2024 चल रहा है। आप मेरे डेली एपिसोड्स देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो अपडेट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से वो इलेक्शन से रिलेटेड ही हैं। और अभी इसके बाद जो मैं अपडेट्स डिस्कस करने वाला हूँ मैक्सिमम सब इलेक्शन से रिलेटेड है। तो यही चीज है। आप बार बार हर जगह सुनोगे ना कि ईवीएम खराब है, ईवीएम टेम्पर्ड है, ये सब जो भी अपोजिशन का आप सुनोगे तो आपके दिमाग में एक वो बन जाता है कि हाँ कुछ तो बात है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आप ब्लाइंडली किसी भी इंस्टीट्यूशन को या प्रोसेस को या किसी भी चीज को डिस्कस ना किया करिए विदाउट एनी एविडेंस। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूरा एविडेंस देखते हुए, सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये जजमेंट दिया है। इसके बाद गाइस एक डिमांड सुप्रीम कोर्ट में ये भी रखी गई थी कि ये जो वीवीपैट स्लिप्स हैं इनका मैनुअल काउंटिंग करवाना चाहिए। तो गाइस इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मतलब इसको तो पहले तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन रीजंस बताता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों कैंसिल आउट कर दिया। पहला रीजन तो ये है कि अगर हम लोग मैनुअल काउंटिंग अगर स्टार्ट कर देंगे वीवीपैट स्लिप्स का, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा इलेक्शन का। दूसरी चीज ये है कि इस काम को करवाने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर लगेगी, ऑलमोस्ट डबल लग जाएगी जो अभी लगती है। और अगर आप इलेक्टोरल बेस अगर इंडिया का देखो तो अराउंड 97 करोड़, उतना स्लिप्स को काउंट करना उतना ये फिजिबल नहीं लग रहा है। इसके बाद जो तीसरी चीज वो ये है कि इसमें ह्यूमन एरर का चांस बहुत ज्यादा है, प्लस इसमें यहाँ पे डेलिब्रेट मिसचीफ भी हो सकता है, जानबूझ के स्लिप्स को गलत काउंट कर सकता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धांधली हो सकती है। इससे बहुत बढ़िया तो ईवीएम ही है फिर। इसके बाद गाइस एक और चीज है कि मान लीजिए हम लोग ये मैनुअल काउंटिंग करवा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे ह्यूमन चीज आ जाती है वहां पे बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन भी उठाने लगते हैं। तो मान लीजिए अगर काउंटिंग करवा के रिजल्ट वहां पे पब्लिश भी करवा देते हैं तो 100 पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी कि भैया यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये व्यक्ति ये इनके जानने वाले हैं तो इन्होंने यहाँ पे गलत किया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और गाइस एक रीजन ये भी है कि ईवीएम के ऊपर हमेशा से एलिगेशन लगते हुए आ रहे हैं कि भाई वो टेम्पर्ड है, वो हैक्ड है, वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, लेकिन हालांकि आज तक कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं हो पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जब किसी चीज का एविडेंस ही नहीं है कि ईवीएम सही से नहीं काम कर पा रही है, तो हम लोग ये जो इतना ओल्ड सिस्टम है मैनुअल काउंटिंग वाला, उस पे क्यों हम लोग रिवर्ट बैक करें। तो ये चीज है गाइस ईवीएम वीवीपैट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा ये अपडेट। अगर कुछ और आपको अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।